8 बजे ही खत्म कर। घर का काम जल्दी सभी ख़त्म करना चाहते हैं। हम हाउसवाइफ चाहते हैं कि हमारा घर का काम कितना जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। या तो थोड़ा सा आलस करते हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे हम अपना काम समय पे नहीं पूरा कर पाते। सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। 5 बजे मैं उठ चुकी थी गैस, क्योंकि अलार्म लगाया था और बच्चों का स्कूल फिर से खुल गया है और मैं अपने धीरे धीरे रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा मतलब कि आप लोग देखोगे कि मेरा जो रूटीन है वो सुबह का अर्ली मॉर्निंग रहता है। तो यहाँ पे मैं उठी थी, आकर के सबसे पहले बच्चों को जगाया, उनको भी जगा दिया है। एक बार आवाज़ लगा दी है, उठेंगे तो ठीक है, नहीं तो कान में तो चला गया कि हाँ अब उठने का समय हो गया है। फिर आई तो सबसे पहले गुनगुना पानी करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया। जब तक वेट करती तब तक मैं सोची चलो फर्स्ट रूम का तब तक ना डस्टिंग वगैरह लिविंग रूम का कर लेते हैं। डस्टिंग भी साथ साथ में हो जाएगी, उधर पानी भी गर्म हो जाएगा। फिर मैं बीच में गई थी झाड़ू लेने, तो वो बंद करके चली आई थी क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म हो जाता। मैं सोची चलो पहले फटाफट ना झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करते हो, यहीं अगर मैं बैठ करके पानी पीती तो पानी पीने के बाद भी आप बहुत होता है ना कि थोड़ा सा बैठ लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सुबह उठ करके यहाँ वहाँ ना बैठने लगते हैं, फिर मोबाइल छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर मोबाइल में हमारा कब का टाइम कैसे बीत जाता है, 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही होता है ना। तो हमें क्या करना है, सुबह बिल्कुल मोबाइल तो छूना ही नहीं है। दूसरा, हमें यहाँ वहाँ बैठना नहीं है, हमें उठना है तो अपने कामों में लग जाना है। इसलिए लग जाना है कि उससे हमारा बॉडी एनर्जेटिक होता है, क्योंकि पहले सोए रहते हैं हम लोग। तो गर्म पानी पीजिए, उसके बाद तुरंत अपने कामों में लग जाइए। जो भी आप काम करते हो, चाहे वॉक पे चले जाइए, चाहे थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, या तो आप अपने घर की डस्टिंग करिए, साफ़ सफाई करिए, या तो जिसको मतलब हस्बैंड लंच ऑफिस जाते हों, बच्चे सुबह जल्दी जा रहे हो तो अपना खाना पीना बनाने में लग जाते हैं। तो सबकी अलग अलग घर के टास्क होते हैं, वो अपना घर अपने अपने तरीके से संभालती हैं। तो जो भी करिए, कभी भी आप सुबह यहाँ वहाँ उठ करके मैट बैठिए। उसके बैठने से ना लेजीनेस आता है शरीर में, और हमारा जो काम है वो टाइम से पहले ख़त्म ही नहीं होता, लेट होता जाता है। तो बैठने से ना बहुत ज़्यादा काम लेट होता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो पानी दिया हस्बैंड जी को, बच्चों को जगा रही हूँ। अभी तो ये सोई हैं, हस्बैंड जी तो उठ गए थे। यहाँ पे आके थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं 1 गिलास पी हूँ। उसके बाद लग गई बेडशीट वगैरह ठीक करने, क्योंकि जो हमारा बेड का एरिया होता है ना, वो अगर फैला रहे ना तो हमारा घर वैसे ही ऑटोमेटिक फैला लगता है। अगर वो समेट जाए। और सुबह की अच्छी आदतें क्या है कि जब भी आप उठो ना, अपना बेड, अपना जो ओढ़ने वाला चादर है, बेडशीट ठीक करके, तकिया वगैरह सही करके सेट कर दीजिए। उससे ना आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरा, बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। तीसरी बात है, हैबिट में आता है कि आप अपना जब भी उठिए अपना बेड वगैरह ठीक कर दीजिए, बना दीजिए उसको। तो फिर यहाँ पे मैं इधर आई तो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की, और जिधर भी जा रहा जो भी सामान मतलब चीज़ें थी, क्योंकि डस्टिंग तो डेली करना पड़ता है, ज़रा सा कपड़ा मारना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि डेली होती है क्लीनिंग, थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। डस्ट बहुत आता है हमारे यहाँ, तो डस्टिंग तो ज़रूरी है, मस्ट है, नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा, साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। फिर झाड़ू लगाया फटाफट, और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ आप मेरा पूरे घर का जो झाड़ू पोछा है वो फटाफट मैं लगा लेती हूँ, जिससे मेरा ना दिन भर का जो काम है वो सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि झाड़ू पोछा ना बहुत बड़ा काम होता है, और जब हमारा सब सोए रहते हैं या वैसा कुछ रहता है ना, तो हमारे काम ईजिली तरीके से हो जाते हैं फटाफट, और किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये काम कर देखिए, 5:57 हो रहा है। मेरा जो झाड़ू पोछे का वो काम ख़त्म हो गया था। बच्चों को भी अब जगा दिया, और मैं आ गई थी वॉक करने छत पे, क्योंकि साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया था। 6 बजे तक पानी आता है, तो फिर मैं गई, पानी चालू की, पीने वाला पानी भरा, उसके बाद आकर के ऊपर लगा दिया टंकी भरेगी। तब तक हम लोग आराम से वॉक करेंगे। आज बच्चों को भी मैं ज़बरदस्ती इन लोग को जगाई दी कि नहीं तुम लोग उठो। आजकल बच्चों पर ना थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना, ध्यान नहीं देंगे तो कब वेट और वजन बढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 19 मिनट मतलब 20 मिनट मेरे को एक्सरसाइज करते हो। हाँ हाँ जाए, हम नहा ले तब ना ये लोग नहाए देंगे, फिर हमको नाश्ता बनाना है, पूजा करना है।
6:20 हो गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम जा रहे हैं ना। सेहत पे पूरे घर वालों को आजकल मैं ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अब तो छुट्टी मतलब स्कूल तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, न्यू सेशन है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि ठंडी तो है नहीं कि ठंडी लग रही है आप लोग उठ नहीं सकते। तो इनको थोड़ा थोड़ा रूटीन में ला रही हूँ। और यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी, रेडी हो रही थी। हस्बैंड जी का कहना था कि तुम पहले नहा लो, क्योंकि लंच बॉक्स बनाना रहता है। तो मुझे जब मैं नहा धो के बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा ना जो काम है और इजी हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है वो मैं किचन में चल के आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया है, सुहाना है, सुबह का बिल्कुल शांति और ग्रीनरी चारों तरफ दिखती है, तो बात ही अलग है। तो ये मौसम ना, अभी मैं जब गई थी नीचे तो थोड़ी देर सूर्य भगवान निकल रहे थे और वो दर्शन भी दिए अच्छे से। उसके बाद वो छिप गए बादल में। अब मौसम अभी तुरंत ही एक आधा घंटा हुआ होगा और चेंज हो गया। ये देख सकिए बादलों के अंदर मतलब छुप गए हैं सूर्यदेव। अब मौसम ख़राब होने का जैसे लग रहा है ना कि ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, सुबह तो मौसम अच्छा होता था और फिर तुरंत ही ख़राब होने लगता है। तो मैं आ गई थी लंच बॉक्स बनाने। तो लंच बॉक्स में जैसे क्या होता है कि जब हम नहाए धोए नहीं रहते हैं, तो बहुत लोग तो बिना नहाए धोए भी सबका खाना पीना बनाते हैं। हमारा क्या है कि बिना नहाए धोए हम लोगों को सबका पूरा लोगों का नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नहा धो के जब आते हैं तो मेरा एक टाइम बच जाता है कि जब मैं बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए, बच्चों के लिए अलग बनाऊँ और अपने लिए खाने के लिए कुछ अलग बनाऊँ। उससे क्या है ना कि डबल हमारा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि दो चीज़ें क्या बनाएं। उसके बाद तो फिर एक जब सबको खाना एक ही है तो एक ही साथ बन जाएगा और आराम से हमारा समय भी बच जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेल्दी सा आज पराठा वेजिटेबल, क्योंकि मेरे बेटी का कहना था कि ये वाला पराठा खाना है। और कई दिन हो भी गया था, बहुत दिन हो गया था, मुझे एक महीना हो गया था ये खाए। और सच में बताऊँ कि ये वाला पराठा ना हमारे घर में सबको पसंद है, बहुत ही यम्मी, इतना टेस्टी बनता है ना कि आप बना के एक बार ट्राई करिएगा। अगर जो नहीं बना के खाया होगा वो, जो बना के खाता होगा उसकी तो बात ही अलग है, हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पे रुद्र खा रहा है बनाना, क्योंकि ये नहीं करके जा रहा था। मैं बोली पराठा खा लो, बोला नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी सुबह है तो मैं इसको ज़बरदस्ती एक ठो बनाना खिला करके ही भेज रही हूँ। और इसका लंच बॉक्स लेकर के अब ये गया। पे बगल में स्कूल है, यही है कि बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो छोड़ने जाने का ले आने का ना झंझट अब छूट गया है। जब से ये 4 में था तब तक तो हम लोग को जाना आना पड़ता था। 5 से क्या होता है कि हमारे यहाँ बगल में चेंज हो जाता है कि फिर बच्चे अपने से आ जा सकते हैं, तो अब ईजी हो गया। नहीं तो पहले ले जाना, फिर ले जाना, छोड़ने जाना, इसकी ड्यूटी से अब हम लोग थोड़ा फ्री हो गए हैं। बज रहा है 7:30 और गैस ना मौसम ख़राब हो रहा है, लग रहा है बादल जैसे छाया हुआ है बाहर, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। जब मैं छत पे गई तभी हवा चल रहा था खूब तेज से, आंधी जैसा। चलिए आटा गूँथा है, फटाफट नाश्ता बनाते हैं। और आज मुझे कुछ और भी बनाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ज़रूर देखिएगा, वो रेसिपी आप लोगों को काम आएगा। क्योंकि जब महिलाओं को प्रॉब्लम होती है ना, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे ना कि दर्द ख़त्म हो जाए। कमर दर्द, पेट में जो दर्द होता है पीरियड के दिनों में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। ये आई है, कैसे देख सकते हैं, बहुत तेज है। ये देखिए मतलब घेरा हुआ है, बाप रे। तो जल्दी से गई, उतार के लाई। तो कपड़ा पकड़ो, उसको डाल दो यहीं पे कि और जल्दी दरवाज़ा बंद करके आँखों में ना आए। नहा चुके, खूब खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दो, इधर का भी बंद कर दो, बीच का भी बंद कर दो, बीच का भी। उससे क्या उधर का हवा नहीं खींचेगा। वैसे तो कपड़ा मैंने लगाया हुआ है तो डस्ट आएगा नहीं अंदर, यहीं से जो आएगा इधर आएगा। हाँ, सारा साफ सफाई करके, सही बात है। लाइट ना कटा हो, अभी नहीं कटा है, तब ठीक है। अलग से मुझे नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नाश्ता का तैयारी जो पहले कर दिया था, तो इसको बस सेकने की ज़रूरत है मुझे। तो बस ये रह गया था तवा पर, तो वो रुद्र खाने के लिए था तो वो खाया ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट बना करके हॉट केस में रखती जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को भी लगेगा टाइम, तब तक गरम गरम रहेगा। तो हॉट केस सबसे अच्छा है कि बनाते जाओ, रखते जाओ, क्योंकि इकट्ठा तो इसमें ना टाइम भी लगता है थोड़ा देर।
जब कोई पराठा वेजिटेबल डाल के आप बनाते हो ना, सब्जियां रहती हैं, तो वो ना सेकने में उसको धीमे आंच पे ना बहुत समय लगता है, और तब जा कर के ये पराठा होता है, तभी तो अच्छा बनता है। नहीं तो अगर जल्दी जल्दी बनाएंगे ना तो सेकने ये वाला थोड़ा सा समय लेता है, झटपट में बनेगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन गए थे। अब यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह फंसा हुआ था वो भी मैंने वॉश कर दिया था, और दूध उधर रखा हुआ था उसको मैं चढ़ाऊँगी भी गैस पे। तो ऐसे ही हम लोग अपने कामों को, घर के काम जो होते हैं ना, जल्दी ख़त्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इधर उधर बैठ करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी मैं ही अगर मैं बैठ गई ना, तो मेरा कब आधा घंटा 1 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और उसके बाद जब काम करने का ना मन ही जैसे फ्लो है ना वो टूट जाता है। तो फिर जब काम ना, मतलब एनर्जी टूटी रहती है, फिर वो दिन भर आप काम करते रहो, ना काम समझ में आएगा और ना ही आपको ना मज़ा आएगा काम करने में। बज रहा है 8:20। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है अभी तक। आंधी नहीं आई, मतलब उतना ही आया। उसके बाद हमको लगा हल्का हल्का पानी पड़ने लगा और वो बंद हो गया। ना पानी बरसा और ना आंधी, ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत तेज़ से लेकिन आया है। और ये मैं बनाना लेके आई हूँ, चलिए मैं खाऊंगी। और अभी हस्बैंड जी का करूँगी इंतज़ार, थोड़ा सा टीवी देखूँगी। तो 8:30 बजे तक मेरा सोच लीजिए सारा काम ख़त्म। 8 बजे ही ख़त्म हो जाता है। छत पे चली गई, फिर वहाँ ले आई, तो ये सारे में लग गया। नहीं तो 8 बजे तक मेरा काम सब ख़त्म हो गया था। तो ऐसे ही है। चलिए थोड़ा सा इसको खाते हैं, और हस्बैंड जी आएंगे तब फिर नाश्ता करेंगे साथ में बैठ के। अकेले के लिए करो फिर वो भी आ जाता, अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा लेट करेंगे नहीं, आ जाएंगे टाइम से। ये मैं ठान लेती हूँ कि मुझे बिल्कुल इधर उधर बैठना नहीं है, अपने काम को फटाफट निपटा देना है बिना आलस के। तो देखिए 8 साढ़े 8:15 बज रहा है। अभी तो घड़ी फास्ट है मेरा, 10 मिनट ये लोग फास्ट करके रखे रहते हैं। तो मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था। अब मैं बनाना एक बैठ के खा रही, थोड़ा सा न्यूज़ कवर कर रही हूँ। ये है आज का नाश्ता। दही के साथ खाएंगे, चटनी नहीं, क्योंकि धनिया पत्ती नहीं था तो मैं नहीं बनाया। और दही भी आजकल अच्छा लगता है गर्मियों में खाने में, और जमा बहुत बढ़िया लगता है। और जब फ्रेश दही रहती है तो उसमें खटास भी नहीं रहती, तो वो और अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे रायता बना लिया था उसी दही का, और उसके बाद हम लोग पराठे से खाएंगे। मस्त बिल्कुल हेल्दी पराठा, टेस्टी। हस्बैंड जी का कहना है कि ये आलू के पराठे से भी टेस्टी लगता है, तो अभी ट्राई करिएगा एक बार। तो ऐसे ही हम अपने कामों को ख़त्म कर सकते हैं। फिर मैं बनाने जा रही हूँ। खाने के बाद जो है बनाऊँगी बच्चों के लिए। मैंने भी बताया था कि पीरियड में बहुत लोगों को ना पेन होता है, मतलब कि जब भी उनका आने वाला रहता है पीरियड ना, तो उनको ना 1-2 दिन पहले से ही पता चल जाता है। हाथ पैर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द शुरू होने लगता है। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो पंजरी मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ, इसको आप ना कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही बना लीजिएगा। जब आपको लगे कि मेरा पीरियड के डेट आ रहा है तो ये बना के रख लीजिए। इसमें घी लगता है थोड़ा सा, ये आटा है गेहूँ का। इसको खूब धीमे धीमे आँच पे मतलब बनाना है। और इसमें अगर आपको सोठ खाना पसंद है ना, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही, तो उसको सोठ खाना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं खिलाऊंगी। जैसे हल्दी नहीं खाना पसंद, तो जैसे बहुत सारी समस्याएं ना पीरियड में ऐसी हो जाती है, जिसमें पीसीओडी की समस्या आने लगती है अगर आप पीरियड अच्छे से नहीं है। हम महिलाओं का हेल्दी रहने का सबसे अच्छा मतलब चीज़ वही है कि आपका पीरियड अच्छे से आना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, तब हमारा शरीर हेल्दी माना जाता है। तो बस यहाँ पे गुड़ डाल दिया। गुड़ मस्ट है, चीनी नहीं डालना है, हल्दी डालना है। और आप इसमें ना सोंठ की मात्रा 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं, और आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो ऐसे ही आप बना करके बिल्कुल रख लीजिए। ये आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा 2-4 चम्मच खाइए। और हल्दी भी थोड़ा सा मात्रा अगर आपको लग रहा है पसंद है तो बढ़ा सकते हैं। मैं तो अपने बेटी के हिसाब से बनाई हूँ, और एकदम मस्त रहेगा। और 1-2 दिन पहले से खाना शुरू कर दोगे ना, तो पीरियड में आपका दर्द ना कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लो आपका टूटने लगेगा, ब्लड अच्छे से साफ होने लगेगा, तो आपको दर्द नहीं होगा। जब आपका पीरियड में दर्द कब होता है, या तो आपको गैस बने या तो कोई और समस्या है पीरियड में, तब तो आप इस पे ना अजवाइन का पानी पी सकते हैं। ये पंजरी खाइए। कॉटन वाला जो पैड होता है वो यूज इस्तेमाल करिए, 9 इंच वाला, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपके कमर दर्द के लिए अच्छा होता है। गरम है। गरम तो है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना खाना, एकदम ठंडा नहीं करना। मीठा है ना? क्या है? अच्छा है ना? हो गया, खाओ। गरम है लेकिन बहुत गरम मत खाओ, हल्का सा गुनगुना ही रहेगा तो खाना, फायदेमंद है तुम्हारे लिए।
अरे बारिश हो ही रहा है भाई। अच्छा है आंधी तूफान नहीं आया, आंधी तूफान जाकर के बारिश शुरू हो गई है ना। हाँ आ रहे हैं। अच्छा है, नहीं तो बारिश सारा घर खराब हो जाता और ना नीचे भी ज़मीन भी उससे पूरा खिसखिस खिसक हो जाता है। बच गए हम लोग नहीं तो फिर से मेहनत करना पड़ जाता है गाइस। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए आपको ये भी कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्या जानना है। नहीं तो मैं डेली रूटीन तो जो हाथ में होता रहता है, रियलिटी में जो जो होता है रियल एकदम मैं जैसा जैसा होता है वैसा वैसा मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे हम लोग खाते हैं पीते रहते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी नहीं। बारिश और शुरू तेज़ी से हो रही है, लग रहा है आज ऐसे ही। हाँ एक चीज़ तो है, जैसे ही गर्मी एक दो दिन बढ़ रही है ना, वैसे ही बारिश हो करके ना मौसम फिर से ठंडा हो जा रहा है। तो लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग के यहाँ हो रहा है। आप लोग बताइए आप लोगों के शहर में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, मौसम कैसा है।